दोस्तों, अगर आपका बच्चा भी नाबालिग है और आप उसको गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये कानूनी अपराध है और इस अपराध के लिए आपको सजा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की धारा 199A क्या कहती है? सेक्शन 199A कहती है कि अगर कोई बच्चा, नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावकों के ऊपर या फिर उस गाड़ी के ओनर के ऊपर कार्रवाई होगी। उसको या तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा या फिर 3 साल की सजा होगी या फिर दोनों। इसके साथ साथ उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा और जो नाबालिग बच्चा है वो 21 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर बच्चा जुवेनाइल है तो उस पर जेजे एक्ट चलेगा, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत ट्रायल चलेगा और उसमें जेजेबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो देखेगा उस अपराध के बारे में, उस परिस्थितियों के बारे में जिसमें अपराध हुआ और उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट के रूप में उसको सुधार गृह में, बंदी गृह में रखा जा सकता है या फिर उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, काउंसलिंग सेंटर के लिए भेजा जा सकता है। तो इस तरह के या फिर सामाजिक कार्यों में उसको एंगेज किया जा सकता है। तो इस तरह के जो है इसको पनिशमेंट दी जा सकती है जेजे एक्ट के अंतर्गत। और अगर बच्चा 16 से 18 साल की उम्र का है और जो बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो ऑब्जर्व करता है कि बच्चे का माइंड जो है वो अडल्ट हो चुका है, तो उस पर विभिन्न अपराधों, यानी कि जिस परिस्थिति में जो अपराध हुआ है, जैसे कल्पेबल होमोसाइड है या फिर रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग का है, तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, जिसमें कल्पेबल होमोसाइड के बारे में, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है या फिर आपका रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग का है, तो उसके अंतर्गत उस पर ट्रायल चलेगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो दोस्तों, जो नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग का है उसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो है 7 साल की सज़ा है और फाइन है उसके साथ। और जो कल्पेबल होमोसाइड है उसमें 10 साल की कैद है या फिर आजीवन कारावास का भी इसमें प्रावधान है। कि सिर्फ ये ही पनिशमेंट नहीं है, इसके साथ साथ अगर जो बच्चा गाड़ी चला रहा है, नाबालिग बच्चा गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो क्लेम देने से मना कर सकती हैं, क्योंकि ये जो है कानूनी अपराध है और इस अपराध के लिए वो क्लेम नहीं देंगी। तो जो क्लेम का बर्डन है जो रहता है वो रहेगा या तो बाइक का जो भी गाड़ी यूज़ हुई है उसके ओनर पर होगा या फिर अभिभावकों के ऊपर। तो पूरी बात समझिए दोस्तों, अगर आप नाबालिग बच्चे को गाड़ी देते हैं और वो गाड़ी से कोई दुर्घटना कर देता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इन परिस्थितियों में एक तो इंश्योरेंस कंपनियों का सारा क्लेम आपको देना पड़ेगा, या जो भी है 20-25 लाख जो भी बनता है वो देना पड़ेगा। साथ में आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई अलग से होगी और बच्चे के ऊपर भी कार्रवाई अलग से होगी। तो दोस्तों, ये अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आप एक बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं, क्योंकि समय का पता नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद, मिलता हूँ फिर। थैंक यू।